जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन जो कि 2025 की एक नई भर्ती निकल के आप सबके सामने आने वाली है, बहुत सारे बच्चे एक सवाल कर रहे थे कि भर्ती यहाँ पे डिले हो रही है, इसका मेन कारण क्या है। जितनी भर्ती यहाँ पे आपकी डिले होते हुए जा रही है बीएसएफ ट्रेडमैन की, समझ लेना उतनी ही आपकी वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। मतलब पोस्ट की जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए चल रही है। पहले आपकी वैकेंसी यहाँ पे करीब 2140 पदों पर निकल के आने वाली थी, लेकिन अभी वैकेंसी आपकी जो होने वाली है वो यहाँ पे 3500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब पिछले 7 सालों में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भी वैकेंसी आई हुई है उससे ज्यादा वैकेंसी आपको 2025 वाली भर्ती में देखने को मिलने वाला है। और इसी भर्ती में आपको बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। मतलब हर बच्चा इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी तरीके से जानकारी मिल सके और आप भी उसी प्रकार से तैयारी भी अपनी शुरू कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। अगर आप यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, उसकी नई भर्ती अगर आप सभी वेट कर रहे हैं, तो ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है कब, ये जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें आपको अब की बार आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती आई हुई थी उसमें बोला गया था कि आपका पहले यहाँ पे एग्जाम होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बाद में एक कोरिएंडम जारी किया जिसमें बताया गया नहीं, पहले आपका फिजिकल ही होगा, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे 2023 वाली भर्ती में। बट इस बार क्या होने वाला है, इस बार आपको यहाँ पे एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है। इस बार पहले ही नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा, नहीं पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल ही होगा। और अगर आप इसके लिए अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन का, तो आपकी रनिंग यहाँ पे होने वाली है 5 किलोमीटर। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर। जो बच्चा यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर लेता है, वो सारे बच्चे यहाँ पे पास हो जाएंगे। फिर उनकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। हाइट आप सबकी यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के किसी भी पदों के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, ये डिटेल आपको पुराने नोटिफिकेशन, प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी होता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बदलाव हुआ तो बात अलग है, बट जो होने वाला है वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि आखिर आप सबकी यहाँ पे हाइट जो है 165 सेंटीमीटर लगने वाली है। पहाड़ी एरिया जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है हाइट में। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर जैसे आप सभी का फिजिकल यहाँ पे हो जाता है उसके बाद क्या होगा। फिजिकल जैसे आप सभी यहाँ पे पास कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम और सभी का 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर रहने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम हल करना पड़ेगा। सीबीटी माध्यम से आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आप सभी का यहाँ पे होने वाला है। और इस भर्ती में आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि लास्ट में क्या होगा। लास्ट में आप सभी के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाते हैं। ये फुल सिलेक्शन प्रोसेस है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का। ठीक है, वैकेंसी आप सबको 2025 में देखने को मिलने वाली है। लगभग यहाँ पे 3500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी बड़ी अपडेट क्या निकल के आप सबके लिए आ रही है कि इसके लिए कौन कौन बच्चे एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो आपको बता दें मेरे दोस्त, इसके लिए यहाँ पे सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और सभी ट्रेड के लिए एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पे लगने वाला है, बाकी की सारी पोस्टें यहाँ पे मतलब कि उसके लिए सिर्फ यहाँ पे 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाकर बच्चा फॉर्म भर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में कुक, वाटर कैरियर और वेटर, अगर आप इन 3 ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप सबके पास 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का या फिर किचन सर्विस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कुक, वाटर कैरियर और वेटर ट्रेड के लिए। बाकी अगर आप सभी वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, बाकी जितनी भी ट्रेडें आती हैं, अगर आप उन बाकी ट्रेडों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि वाशरमैन भी है उसी में, अगर आप उन सभी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आप सभी के पास सिर्फ यहाँ पे 10th क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास यहाँ पे उस ट्रेड का, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप सभी यहाँ पे वाशरमैन के लिए भर रहे हो, तो वाशरमैन ट्रेड से आपके पास 2 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप उन ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हो। बट आप सभी जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड के पास आपके पास उस ट्रेड का 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप वाटर कैरियर, वेटर और कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का फूड प्रोडक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, आखिर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट तो मार्केट में कैसे बनवाएं।
काफ़ी फेक बना रहे हैं। अगर आपको 100% रियल सर्टिफिकेट चाहिए जेन्युइन तरीके से, तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा, उसके बाद आपके महीने भर का यहाँ पे कोर्स होता है, कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आप सबको यहाँ पे जेन्युइन तरीके से सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो फीस रहने वाला है इस कोर्स का, वो यहाँ पे 3,000 रुपये रहने वाला है। अगर आपको भी ये कोर्स करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए या फोन कॉल करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी और आपका यहाँ पे 100% रियल सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें अब यहाँ पे तय हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में एज क्या लगने वाली है। एज को लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं। अगर मैं एज की बात करूँ यहाँ पर, तो आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज ही ऐसी मांगी जाती है 18 साल से लेकर 25 साल। अगर आप यहाँ पे SC/ST हैं तो आपको एज में 18 साल से लेकर 25 साल प्लस 5 साल और ऐड कर लीजिए, यानी 30 साल तक बच्चा भर्ती दे सकता है। अगर आप OBC हैं तो आपको एज में यहाँ पे 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, यानी 18 साल से लेकर 28 साल तक का बच्चा OBC का भर्ती देख सकता है। कोई दिक्कत यहीं नहीं होने वाला। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के अंदर ये आता है कि आखिर मैं अगर यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ या फिर मैं विदाउट NSQF सर्टिफिकेट लगाकर मैं भर्ती नहीं देखता, तो आखिर इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हर एक बच्चे के पास NSQF सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है कि जब NSQF की जो भर्ती आती है उसमें बच्चे कम होते हैं और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी कम देखने को मिलता है। तो यही बच्चे सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे 10th पास में अप्लाई करना है या फिर NSQF लगाकर मुझे उस भर्ती फॉर्म भरना जिसमें बच्चे कम हो। अभी हर एक बच्चे के पास NSQF अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर बच्चे अभी यहाँ पर कोर्स ही कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी कोर्स कर लेते हैं तो फ्यूचर में काफी सारी भर्ती आने वाली है जिसमें आप भी एलिजिबल हो जाएंगे और कम कंपटीशन में भी आप भर्ती यहां पे दे सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको करना है तो आप करिएगा, नहीं करना तो कोई बात नहीं। बाकी 10th पास भी भर्ती आती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फर्क यही है कि अगर आप 10th पास भर्ती कोई निकाल दीजिए और यहीं पे आप 10th प्लस NSQF में भर्ती निकाल दीजिए, तो आप देखेंगे तो 10th पास में बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। लेकिन अगर NSQF वाले में आप देखेंगे उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा और अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन भी लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यही बात अंतर रहता है। मैंने आपको सारी जानकारी वीडियो में दे दी है। अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगामी कुछ दिनों के अंदर आपको या फिर अगले महीने में आपको यहाँ पे भर्ती जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो अगर भर्ती आने से पहले आप सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म भर के इस भर्ती को देख सकते हैं, क्योंकि मौका बहुत ही कम मिलता है हर एक बच्चे को। इसमें एज होता है, जब एक बार आपकी एज निकल गई तो इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या फिर कितना आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ एज मैटर करता है। एज जिसका निकल गया, देखो आज जिसकी एज रहता है वो पढ़ता लिखता नहीं, घूमता चलता रहता है, लेकिन जब उसके 26 साल 27 साल 28 साल बीत जाता है, जब उसका फोर्स में जाने की जो एज क्राइटेरिया है वो समाप्त हो जाती है, तब उसको यहाँ पे समझ में आता है कि आखिर मुझे काश उस वक्त में पढ़ लिया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो आज पढ़ने से क्या ही मतलब। तो इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे सचेत कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जाइए आप सभी तैयारी करिए। भर्ती आप सबको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है नए महीने, मतलब बात करें तो फरवरी के महीने में आपको यहाँ पर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती 3,500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। वैकेंसी अच्छी खासी खाली पड़ी हुई है। आपको पता है 2024 में बीएसएफ की काफी सारी वैकेंसी निकल के आई, लेकिन ट्रेडमैन की वैकेंसी नहीं आई। तो अब वैकेंसी आपकी आने वाली है, आप तैयारी करिए। आप सबको सारी जानकारी आपको परमानेंट चैनल पर देता रहूंगा, जिससे आपको सही तरीके की जानकारी मिल सके और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी तब तक के लिए जय हिंद।